नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं राहुल कौशिक आर के पे सभी का। दोस्तों, फ्रैंकलिन टेम्पटेशन मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉड, क्या इन्वेस्टर का पैसा सेफ है? ओटीटी प्लेटफॉर्म पे फॉरेन मूवीज एंड डॉक्यूमेंट्री देख देख के इंडियन जनता को भी इतना पता चल गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। कैसे देश के रिचेस्ट इलाइट्स के नाम आए थे पनामा पेपर में, फ्रैंकलिन टेम्पटेशन का नाम मनी लॉन्ड्रिंग में आ गया है। ये थोड़ा सोचना मुश्किल था क्योंकि सेबी रेगुलेट है, इंडिया की रेगुलेटरी सिस्टम भी काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए इंडिया में अब तक कोर कैपिटलिस्टिक मोटे सिस्टम या क्रेडिट बेस्ड इकोनॉमी सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। इंडिया में आज भी चेक्स एंड बैलेंस का खाता अच्छे से चेक होता है, ये हुआ करता था, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक बैंक घोटाले, पीएनबी फ्रॉड, नीरव मोदी से लेके गीतांजलि ज्वेलर्स का फ्रॉड, ये सारे केसेस सामने आए हैं। टेंशन ये है कि इंडिया भी एक बनाना रिपब्लिक बन के रह गया है, जहां पब्लिक के हाथ में सिर्फ छिलका रहेगा, बाकी पूरा पैसा लेके फ्रॉडिस्टर एंड स्कैमर्स भाग जाएंगे। डरना नहीं है, समझदारी से काम लेना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर की एम्पावर इन्वेस्टर है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, राहुल कौशिक आरके को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम शुरू करते हैं। क्या है फ्रैंकलिन टेम्पटेशन का लॉन्ड्री केस? सबसे पहले दोस्तों एक बात समझ लीजिए, लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है। लॉन्ड्री का मतलब है धोना। पैसे को धोना क्यों है? क्योंकि जो काला पैसा है उसको सेव करने के लिए उसको धोना पड़ता है बैक चैनल एंड इलीगल तरीके से, इसलिए उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होता है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बैक चैनल्स एंड इलीगल तरीके से इस मनी को लॉन्ड्री कहते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि ये होता कैसे है, तो सीधी बात है दोस्तों, आपके पास कुछ पैसा है जिसका आप टैक्स सरकार को पे नहीं करना चाहते, तो आप एक शेल कंपनी रजिस्टर करते हैं टैक्स हेवन में। टैक्स हेवन मतलब जहां कंपनी के प्रॉफिट में टैक्सेशन नहीं है। कोई देश ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि शेल कंपनीज के रजिस्ट्रेशन चार्ज से वो देश चलता है, उसकी इकोनॉमी चलती है। यूएस में ऐसा टैक्स हेवन है, एक स्टेट है जिसका नाम है दिलावरे। ऐसा जॉर्जिया नाम का देश भी है, पनामा भी है, और भी बहुत सारे। तो आपने अपनी शेल कंपनी के खाते में प्रॉफिट दिखाया और उसको उस देश के बैंक में रख दिया। उस बिलियनियर्स ऑफ रुपीस का इंटरेस्ट से आप सालों साल पुश्ते तक आराम से जी सकते हैं, लेकिन आपको कोई टच नहीं कर सकता क्योंकि आपका धंधा पेपर में लीगल है। अब आप पूछेंगे कि सब जानते हुए भी ये लीगल कैसे? अमेजन के मालिक जेफ बेजोस से पूछिए, जिसने इस तरीके से इतने सारे बिलियनियर जमा कर रखे हैं, पूरे दुनिया की इकोनॉमिक से ज्यादा उसके पास में आज पैसे हैं। अब इसके साथ जानते हैं कि फ्रैंकलिन टेम्पटेशन का क्या रिश्ता है। फ्रैंकलिन टेम्पटेशन के ऊपर दो चार्ज लगे हैं, एक है फ्रॉडलैंड और एक है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का चार्ज। ये चार्ज लगाया है सेबी ने। उनके हिसाब से अप्रैल 2020 में जब फ्रैंकलिन टेम्पटेशन की 6 स्कीम अचानक से बंद कर दी गई, उसके कुछ दिन पहले या हफ्ते पहले उनके मैनेजमेंट बोर्ड के कुछ लोगों ने अपना पैसा निकाल लिया। ये अमाउंट है 50 करोड़ के आसपास। फ्रैंकलिन टेम्पटेशन के बंद हो चुके स्कीम के टोटल एसेट्स थे 25,000 करोड़। उसमें से उन्होंने फरवरी 2021 तक 9,700 करोड़ के आसपास का पैसा उन्होंने वापस कर दिया है। इन अमाउंट के सामने 50 करोड़ बहुत छोटा अमाउंट नहीं दिखता आपको? कहां 9,000 करोड़ और कहां 50 करोड़। एक बात समझ लीजिए, ये फ्रॉड पे चार्ज लगाया जा रहा है मैनेजमेंट के कुछ लोगों के ऊपर। ये छोटी मछलियां हैं जिनकी सैलरी साल में 1 करोड़ रुपए भी नहीं होगा, यानी 20 करोड़ जमा करने के लिए इनको 40 साल लग जाएंगे। इनके लिए 50 करोड़ या 20 करोड़ काफी बड़ी रकम है। फिल्में आप सबने देखी होगी, कैसे एक जगह पे आग लगाई जाती है और पीछे से माल निकाला जाता है। क्या यहाँ पर भी बड़ी मछलियां निकल जाएगी और 50 करोड़ जैसे एकदम कम अमाउंट के स्कैम के नाम पे कुछ लोगों के ऊपर चार्ज किया जाएगा? यहाँ पर आता है ईडी का नाम। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के प्रॉब चालू इसलिए किया है क्योंकि उनको ये डाउट है कि स्कीम को ऑपरेट करते वक्त फाइनेंशियल रेगुलेशन को मेंटेन नहीं किया गया। क्या मतलब है इसका? 2019 के स्टार्ट में रिलायंस बिग इंडस्ट्रीज के रेटिंग को A- से BBB कर दिया था, BBB कर दिया था। उसके बाद 3 महीने बाद में उसको DDD कर दिया गया क्योंकि अनिल अंबानी की कंपनी ने सिर्फ घाटा किया था। रिलायंस बिग एंड रिलायंस इंफ्रा ने फ्रैंकलिन टेम्पटेशन के बंद हो चुके फंड को इन्वेस्ट किया था। उसके पास पुट ऑप्शन था जो वो जून 2019 में अप्लाई कर सकते थे, जो उन्होंने नहीं किए। और इसी वजह से जब रेटिंग गिरा और वो इन्वेस्टमेंट करने के लायक नहीं रहे, तब उन्होंने अपने अच्छे बॉन्ड को बेचने पर कम दाम में भी बेच दी और फाइनली उनकी स्कीम को क्लोज कर दिया गया। अब आप समझ नहीं पा रहे कि तो बात शायद अनिल अंबानी के साथ फ्रैंकलिन टेम्पटेशन की मिली भगत की है, जहां पर टाइम रहते पुट ऑप्शन का यूज करने पर जो लॉस हुआ उसको मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए यूज किया गया और उस केस को बंद करने के लिए फाइनली स्कीम को ही बंद करना पड़ा। इसकी वजह से 3 लाख इन्वेस्टर का पैसा अभी भी अटका हुआ है। 25,000 करोड़ में से
करोड़ का पैसा ही वापस दिया गया, बाकी का पैसा अभी तक आया ही नहीं है फ्रैंकलिन टेम्पटेशन के म्यूचुअल फंड स्कीम्स में। फ्रैंकलिन टेम्पटेशन का कहना यह है कि माल प्रैक्टिस ना यूज किया गया है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए गए हैं, जो जो रिडेम्पशन स्लिप आए हैं क्लोजर से पहले उनको रूटीन के तहत क्लियर किया गया है। लेकिन असली बात तब समझ आएगी अगर अनिल अंबानी की कंपनीज की बैंकरप्सी के साथ इस मनी लॉन्ड्रिंग का प्रॉप को जोड़ दिया जाए। आपने अक्सर देखा होगा कि फिल्मों में पूरी कंपनी डूब जाती है, लोग एम्प्लॉयज इन्वेस्टर रोड पे आ जाते हैं, इसी बीच मगरमच्छ के आंसू बहते हुए कंपनीज की प्राइमरी शेयर होल्डर अपने जगुआर में बैठकर निकल जाता है। क्या इस बार भी कुछ ऐसे ही होगा? कहना है ये बहुत ही मुश्किल बात है, कहना मुश्किल है कि होगा क्या। लेकिन आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो देख लीजिए कि वो कौन सा कंपनी में आपका हार्ड अर्न मनी लगा रही है, क्या रेटिंग है उसके। अगर BBB या उससे कम रेटिंग है तो पैसा वेस्ट मत कीजिए, ना ही उस में पैसा डालिए, इससे बढ़िया बिस्तर के नीचे रख लीजिए। मगर ऐसे स्कीम्स में मत लगाइए क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मार्केट टू रिस्क के साथ जुड़ा है। इसमें निवेश करने से पहले सारे दस्तावेजों पर ध्यान रखें और उन सबको अच्छे से पढ़ें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको आज समझाया है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और राहुल कौशिक आरके को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे मोटिवेशन दीजिएगा वीडियो को शेयर करके, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके यूजफुल के लिए बनाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।